तीन बहुओं का एक बाथरूम। यूं तो उषा का घर बहुत बड़ा था, पर उसकी तीनों बहू अंजलि, दिशा और प्रिया इतने बड़े घर में भी खुश नहीं थी। और उनकी नाराजगी की वजह थी इतने बड़े घर में एक बाथरूम की। ऐसी ही एक रात, प्रदीप, मैं सोने जा रही हूँ, इसलिए मुझे अभी बता दो आपको क्या क्या चाहिए, ताकि मुझे रात में उठना ना पड़े। अरे भाग्यवान, अगर रात में उठ भी जाओगी तो क्या हो जाएगा? आधी रात में उठने की वजह से मुझे दोबारा नींद नहीं आती, जिस वजह से सुबह मेरी आंख लगती है। और तुम भूलो मत, तुम्हारे इतने बड़े घर में माँ ने इतने सारे कमरे निकलवा दिए, पर उनसे एक बाथरूम नहीं निकलवाया गया। बता, बाथरूम एक और बहू तीन। अरे तो क्या हो गया? और हमारा घर अनोखा तो नहीं जहाँ एक बाथरूम है। औरों के घर में भी एक ही बाथरूम है, तो सब मैनेज करते हैं ना। जो मैनेज करता है वो करे, पर मुझसे मैनेज करने की उम्मीद छोड़ दो। अब सोने दो मुझे। इतना बोलकर अंजलि रात को जल्दी सो जाती है। अंजलि इतनी गहरी नींद में सोती है कि कब सुबह के 6 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। और जैसे ही अंजलि की अचानक से सुबह आंख खुलती है तो वो हड़बड़ाती हुई उठती है। हे भगवान, रात में जल्दी सोने के बाद भी मुझे सुबह उठने में लेट हो गया। फिर से मुझे लाइन में सबसे पीछे लगना होगा। इतना बोलकर अंजलि बाथरूम की ओर जाती है, जहाँ वो देखती है कि आज तो बाथरूम के बाहर कोई भी खड़ा नहीं और बाथरूम का दरवाजा भी खुला है। अरे, ये क्या? सुबह के 6 बज चुके हैं। अब तक तो सब उठ भी चुके होंगे, फिर आज बाथरूम के बाहर भीड़ जमा क्यों नहीं? खैर, जो भी हो, मुझे जल्दी से चले जाना चाहिए। इतना बोलकर अंजलि बाथरूम में जाने ही लगती है कि अचानक से उसकी सास भागती हुई आती है और अंजलि से कहती है, माफ करना बहू, पर तू मेरे बाद चली जाना। मुझे ना लूज मोशन लगा हुआ है, मैं ज्यादा देर रोक नहीं सकती। इतना बोलकर उषा बाथरूम के अंदर चली जाती है और अंजलि बाथरूम के बाहर ही अपना पेट पकड़कर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद पेट पकड़कर अंजलि की देवरानी दिशा और प्रिया भी वहां आती हैं। दीदी, आज आप लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ी हो जाओ ना। और मैं पीछे क्यों जाऊं? जब मैं यहाँ आई थी तब बाथरूम के बाहर कोई नहीं था। मैं बस बाथरूम में जा ही रही थी कि माँ जी घुस गई। दीदी, आप अनोखी नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। मैं और दिशा दीदी सुबह के 5 बजे उठे थे। सबसे पहले दीदी उठी थी। दीदी वॉशरूम जा ही रही थी कि माँ जी आ गई, और तब से माँ जी ने किसी को वॉशरूम जाने ही नहीं दिया। पता नहीं उनका लूज मोशन कब ठीक होगा और कब हमारा नंबर आएगा। उषा के इस लूज मोशन से उषा की तीनों बहू बहुत परेशान हो चुकी थी। अब जैसे तैसे पेट पकड़ते हुए तीनों घर के कामों में लग जाती हैं। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है और कुछ देर बाद उषा के तीनों बेटे भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। अरे यार, कौन घुसा हुआ है बाथरूम में इतनी देर से? हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आप सही कह रहे हो भैया। और दिन में 7 बजे तो बाथरूम खाली ही रहता था, फिर आज खाली कैसे नहीं है? ये आप भाइयों के लिए नया है, हम बहुओं के लिए नहीं। बाथरूम के बाहर तो हमेशा ही लाइन लगी रहती है। यार प्लीज, हम पहले से ही लेट हो रहे हैं, तुम तीनों अपना गाना फिर से शुरू मत कर देना। लगता है आज ऑफिस में ही फ्रेश होना पड़ेगा। क्योंकि तीनों भाइयों को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए आज वो तीनों भाई बिना नहाए धोए ही ऑफिस तैयार होकर चले जाते हैं। घर के मर्दों का भी ठीक है, कभी घर के बाथरूम में भीड़ जमा मिली तो ऑफिस जाकर हल्के हो जाते हैं, पर हम बेचारी बहुओं को तो अपना पेट पकड़कर बैठना पड़ता है, तब तक जब तक वॉशरूम खाली ना हो जाए। पर दीदी, हम कर भी क्या सकते हैं? हमारी शादी को कितने साल हो चुके हैं। हम तीनों ही अपने पतियों से बोल बोल कर थक चुके हैं, पर मजाल है कि इन तीनों के कान पर जू भी रहेंगी हो। इस तरह से तीनों देवरानी जेठानी वॉशरूम की ओर टक लगाए बैठ जाती है। अब जैसे ही बाथरूम खाली होता है, तीनों बहुएं एक एक करके तैयार होती है। समय यूं ही बीतता है और हमेशा इसी तरह से सुबह लाइन लगाकर तीनों बहुओं को बाथरूम के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। ऐसे कैसे मैं आप दोनों को पहले बाथरूम जाने दूं? आप दोनों मुझसे बड़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा अपनी मनमानी चलाएंगी। मनमानी कैसे प्रिया? उस दिन जब तुम्हें इमरजेंसी थी तो मैंने तुम्हें पहले जाने दिया था ना। अब जब आज मुझे इमरजेंसी है तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? देखो, तुम दोनों जल्दी से अपनी लड़ाई खत्म कर लो, क्योंकि अगला नंबर मेरा है। और अगर तुम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही तो पहले मुझे जाने दो।
एक बार फिर तीनों बहू में बाथरूम को लेकर लड़ाई होने लगती है और इसी बीच चुपचाप उषा बाथरूम चली जाती है। माँ जी, ये सही नहीं है, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। अरे गलती तुम तीनों की है। अगर तुम तीनों इसी तरह से लड़ती रहोगी तो मैं क्या तुम्हारी लड़ाई देखती बैठूं? माँ जी बहुत तेज है, अब माँ जी को सबक सिखाना होगा, या तो फिर इस घर में 2 और नए बाथरूम बनवाने होंगे। इतना बोलकर अब तीनों देवरानी जेठानी मिलकर एक प्लान बनाती है और अगले दिन अपनी सास से पहले उठकर बाथरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही उषा बाथरूम जाने लगती है कि दिशा उसे रोक लेती है। माँ जी प्लीज़, आज ना आप मेरे बाद चली जाना, आज मुझे लूज मोशन लगा हुआ है, मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी हालत को समझिए प्लीज़। अरे पर बहू, तू तो अभी गई थी ना। उषा बोल ही रही होती है कि दिशा बाथरूम में चली जाती है। अब दिशा के निकलते ही अंजलि भी लूज मोशन का बहाना बनाकर बाथरूम चली जाती है। इस तरह से तीनों बहुएं लूज मोशन का बहाना बनाकर बारी बारी से बाथरूम जाती रहती है, जिस वजह से उषा बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर पाती और पेट पकड़कर बाथरूम के बाहर बैठ जाती है। अरे तुम तीनों को एक साथ कैसे लूज मोशन लग गए? और तुम्हारे लूज मोशन खत्म होंगे भी या नहीं? अरे तुम्हारे लूज मोशन के चक्कर में कहीं मेरी। माँ जी, सारी गलती आपकी है। अगर आज घर में 2 और बाथरूम होते तो आपको बाथरूम के बाहर कुर्सी लगाकर बैठना ना पड़ता। अब मुझे समझ में आ गया है कि घर में एक और बाथरूम का होना बहुत ज़रूरी है। अब रात को जैसे ही मेरे बेटे आएंगे, सबसे पहले अपने कमरे में पर्सनल बाथरूम बनाऊंगी। अब जैसे ही बाथरूम खाली होता है, उषा बाथरूम में भागती हुई जाती है। रात में अपने बेटों के आते ही वॉशरूम बनवाने की बात करती है। अगले ही दिन उषा अपने कमरे में एक स्पेशल बाथरूम बनवा लेती है। हालांकि सारी मेहनत अंजलि, दिशा और प्रिया की थी, पर बाथरूम का सुख उषा के नसीब में आ जाता है। माँ, आपका बाथरूम तैयार हो चुका है। अब आपको पेट पकड़कर बाथरूम के बाहर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जब दिल करे आप अपने बाथरूम में जा सकती हो। उषा तो बहुत खुश थी, आखिर उसके कमरे में बाथरूम जो बन चुका था। पर ये देखकर उषा की तीनों बहुओं का मुंह लटका हुआ था। प्रिया, अंजलि दीदी, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत करी और बाथरूम माँ जी के कमरे में बन गया। हम तीनों बहू के नसीब में अब एक ही बाथरूम है तो क्या करें? अरे तुम तीनों इतना परेशान क्यों होती हो? क्या हुआ अगर मैंने अपने कमरे में बाथरूम बनवा दिया तो? जब ज्यादा इमरजेंसी हो तो आ जाना मेरे कमरे में। अब जैसे ही उषा अपनी तीनों बहुओं को अपना बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, उन तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब क्या था, अब घर में 2 बाथरूम थे, इसलिए उषा की तीनों बहुओं को कोई शिकायत नहीं थी।